अस्सौम ली व अना अजज़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान रियाकारी कर नहीं सकता। बाकी है कि नमाज बंदा पढ़े, लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी करके नमाज पढ़ ले, और इसके अलावा ज़कात दे तो लोगों को दिखाने के लिए आटे की एक बोरी दे और 10 अखबारों में उसकी तस्वीर आ जाए और हर जगह पर उसकी तस्वीरें आ रही हों, तो ये रियाकारी उनमें हो सकती है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अस्सौम ली, रोज़ा मेरे लिए है, व अना अजज़ी भी, और उसका अजर भी मैं खुद दूंगा। बाकी तमाम इबादतों के अजर लिखने वाले लिखते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं, लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजे को छोड़ दो, रोजे का अजर मैंने खुद देना है। और एक रिवायत में आया है, ये अल्फाज यही हैं, थोड़ी सी उसकी तरतीब बदल गई है, सीगा मारूफ का मजहूल से बदल गया है कि अना अजज़ी भी की जगह आया अना उजज़ा भी, कि इसके अजर में मैं दिया जाऊंगा। यानी जो शख्स रोजा रखेगा उसको अजर में क्या मिलेगा? अल्लाह खुद मिल जाएगा। और हदीस मुबारका का मफहूम भी है, जन्नत में एक खास दरवाजा है जिसका नाम है बाबुर रैयान, उसमें से सिर्फ रोजेदार ही जा सकेंगे। अर्श का साया रोजेदारों को नसीब होगा उस दिन के जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, हर इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ होगा और इंतहाई फिक्र की हालत में होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि उस दिन तमाम लोग ऐसे ही होंगे जैसे वो अपनी माँ के पेट से मादरजात नंगे बाहर आते हैं, तो ऐसे ही वो नंगे होंगे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या फिर लोगों को शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हालत ऐसी होगी कि हर शख्स अपने अंदर ऐसा मगन होगा कि उसको दूसरी की तरफ देखने की फिक्र ही नहीं होगी। यही हालत हमने उस वक्त देखी कि जिस वक्त बहुत बड़ा जल्जला आया था, शायद 2009 में। तो उस वक्त बाल लोगों ने जो कपड़े उतारे हुए थे होटलों में थे, कई की मंजिला ऊपर होटलों में, तो उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी। उनको अपने कपड़ों की भी फिक्र नहीं रही और उनको इस चीज की भी फिक्र नहीं रही कि हम इतने ऊपर से छलांग लगा रहे हैं, जल्जले से तो हो सकता है बच जाए लेकिन यहाँ गिरने से मर जाएंगे। लेकिन वो हालत ऐसी थी, ऐसी तो नहीं है, एक इस्तिलाह बनी हुई है, उर्दू में एक लफ्ज बना हुआ है क़यामत सुग़रा, छोटी क़यामत। जब इस तरह के कोई हालात आते हैं तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं कि फिर लोग नंगे ही भाग भी रहे होते हैं लेकिन उनको दूसरे की तरफ देखने की फिक्र नहीं होती। तो दुनिया में भी कभी कभी अल्लाह ताला हमें दिखा देता है। तो क़यामत तो एक इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी बड़ी आजमाइश की जगह है। उस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन हर आदमी अपने अमाल की फिक्र में होगा, अपने अंजाम की फिक्र में होगा, और सूरज जो है वो सवा नेज़े पर होगा, हर आदमी अपने पसीने में डूबा होगा और सोच रहा होगा पता नहीं मेरा बनेगा क्या, दूसरे किसी की फिक्र नहीं होगी। लेकिन एक तरफ अर्श के साए में दस्तरखान बिछे हुए होंगे और लोग उस पे मजे के खाने उनको फरिश्ते पेश कर रहे होंगे, उनकी दावत हो रही होगी और वो खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। पूछा जाएगा कि ये कौन है, तो बताया जाएगा कि ये उम्मत मोहम्मदिया के रोजादार हैं। और फिर जब जन्नत में चले जाएंगे, और जन्नत में क्या मिलेगा? वह जन्नतिन अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, ऐसी जन्नत मिलेगी, ऐसे बाग मिलेंगे कि जिनकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। छोटी सी जन्नत नहीं है। आज ये अंग्रेजों ने जब लोगों को जगह दी ना, जागीरें दी, तो वो कहते थे कि जाओ अपना घोड़ा दौड़ाओ, जहां तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ता है तो वहां तक तुम्हारी जागीर है सारी। उसकी अपनी तो थी नहीं, तो लोगों की थी, गरीबों की, उनके नाम कर जाता था। फिर आपको लोग ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक आदमी था, उसको अंग्रेज ने कहा कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक अगर तुम ये गोल चक्कर एक जगह से शुरू करो और चक्कर लगाना शुरू करो, जितना बड़ा तुम्हारा चक्कर होगा इतनी बड़ी जगह तुम्हें दे दी जाएगी। तो उस आदमी ने घोड़े पे बैठा और उसने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। भागता गया। उसने ज़हन में रखा कि जोर के वक्त फिर मैं वापसी का सफर शुरू करूंगा। तो जोर का वक्त आया तो उसने वापसी का इरादा किया, तो सामने एक उसको पहाड़ नजर आया, बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब एक पहाड़ था। तो उसने कहा चलो इसको मैं अपनी जागीर में शामिल कर लेता हूँ। तो पहाड़ पर चलना और उस पर घोड़ा दौड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां तक गया भागते तो असर की नमाज हो गई। अब असर से वापसी उसने घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां से पहाड़ से वापसी उतरते हुए अब असर से मगरिब तक वक्त कम है। उसने घोड़े को बहुत ज्यादा एड़ लगाई कि बहुत तेज दौड़े, लेकिन घोड़ा गिरा और मर गया। अब उसने खुद भागना शुरू किया और अफसोस करना शुरू किया कि काश कि मैं जल्दी अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता। लेकिन उसने भागता रहा। उसने पूरी जान अपनी लगा दी, अपनी सारी जिंदगी की ताकत लगा दी, उसकी टांगों में सारी ताकत आ गई।
और फिर बिल आखिर जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, उधर से मगरिब के मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदा दी, इधर से वो अपनी असल जगह पर पहुंच गया। यहाँ उसका चक्कर मुकम्मल हो गया, एक बहुत बड़ी जागीर उसके हिस्से में आ गई, लेकिन वहां पहुंचती ही थकावट से वो ऐसा गिरा, वहीं मर गया। तो वहां पर उस अंग्रेज ने या उस बादशाह ने जिसने उसके सामने ये शर्त पेश की थी, उसने उसको कब्र बनवाई वहां पर, और उस कब्र का कत्बा लगवाया कि ये कब्र है उस शख्स की कि को सिर्फ ये 2 गज की जमीन चाहिए थी, लेकिन उसने उस 2 गज की जमीन की खातिर अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो इसी तरह से इंसान की भी हालत है कि वो अपनी ख्वाहिशात की खातिर कि ये भी मैं हासिल कर लूं, ये भी मैं हासिल कर लूं, ये भी मैं हासिल कर लूं, तो उसको चाहिए क्या, थोड़ा सा खाना चाहिए रोज का, थोड़ा सा पानी चाहिए और कपड़े चाहिए, जो जरूरत की चीजें वो चाहिए, लेकिन वो जमा करता रहता है और आखिरत को भूल जाता है। तो यही मिसाल है इंसान की। लेकिन जन्नत में ऐसे नहीं होगा कि इतना चक्कर लगाओ। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला सबसे छोटे जन्नती को भी जो जागीर अता फरमाएंगे वो 7 जमीनों 7 आसमान से ज्यादा होगी। और उसमें क्या है, वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, कि उसमें वो कुछ है जो जिसकी तुम्हारी दिल ख्वाहिश करेंगे, और पसीने की बदबू खत्म हो जाएगी, पेशाब पखाने वाला मसला खत्म हो जाएगा। जितने अवारिज हैं दुनिया में, जितने मसाइल और ऐब हमें नजर आते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब आजकल लोग फिर वो इतराज करते हैं ना कि जी मर्द को तो 70 हूरें मिलेंगी, तो औरत को क्या मिलेगा, औरत को भी 70 मर्द मिलेंगे। इसका असल जवाब तो ये है कि हया के खिलाफ है, औरत में क्या करना है 70 मर्द। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वहां पर दिलों को पाक कर देंगे, दिलों में कोई बुरा ख्याल आएगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद में क्या कहा है, वलकुम फीहा मा तश्तहीहिल अनफुस, जो कुछ दिल चाहेगा वो मिलेगा। अगर वहां पर औरत की ये ख्वाहिश हुई कि मुझे 70 मर्द मिले तो मिलेंगे, लेकिन वहां ख्वाहिश ऐसी नापाक ख्वाहिश होगी ही नहीं। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत कामिला के साथ पसीने को खत्म फरमा देंगे, पेशाब पखाने वाले मसले को खत्म फरमा देंगे, हर आदमी 33 साल का नौजवान बन जाएगा, तो उसको इसी तरह ये उसके अंदर से कोई अगर गलत ख्वाहिश होगी दिल में से तो वो भी खत्म हो। अब जब ये है कि खाना जो चाह रहा है वो मिल रहा है, उसको अपना जोड़ जोड़ा जो चाह रहा है वो मिल रहा है, इसके बाद किसी चीज की ख्वाहिश बाकी नहीं रह गई। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जन्नती कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला फिर उस वक्त एक अजीम तरीन नेमत अता फरमाएंगे कि अपने चेहरे मुबारक, चेहरा अनवर से, जैसे अल्लाह की शान है उसके मुताबिक चेहरा अल्लाह ताला का। वैसे तो अल्लाह ताला का जिस्म हमारी तरह इंसानों की तरह नहीं है ना, लेकिन अल्लाह ताला अपने आप से पर्दे हटा देंगे और अपना दीदार अता फरमाएंगे, और हर इंसान अपने अपने दर्जे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेगा, और वो दीदार करने में इतना मगन हो जाएगा कि उसका रुआ रुआ आंख बन जाएगा। उसकी आंख भी अल्लाह ताला का दीदार कर रही होगी, और उसका सर भी अल्लाह का दीदार कर रहा, उसके हाथ पांव, उसका बाल बाल रोंगटा रोंगटा अल्लाह के दीदार में मगन ऐसा होगा कि कई 100 साल गुजर जाएंगे, लेकिन उसकी लज्जत खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें पर्दा कर देंगे। तो ये जो अल्लाह ताला का दीदार है ये इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन रोजेदार के लिए अल्लाह ताला ने क्या अजर अता फरमाया है कि अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए, व अना उज्जा भी, इसके जजा में मैं पूरा खुद ही उस बंदे को मिल जाऊंगा।